भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 तो रद्द हो गया, लेकिन जो सिलेक्शन हुई वो बड़ी चर्चा में है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको मैं कहता हूँ कि आपको एक गली की टीम बनानी है और उसमें आपको अपना बॉलर लेना है, तो आप सबसे पहले उस बॉलर को चुनोगे जो सबसे ज्यादा विकेट लेता होगा। लेकिन आज कुछ ऐसा ही हो रहा है भाई टीम इंडिया के साथ। हाईएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल में विकेटें एक आदमी की हैं जिसका नाम है अर्शदीप सिंह। बिल्कुल। लेकिन सिलेक्शन से बाहर उसको रखा जा रहा है, पता नहीं क्यों। टोटल है नहीं वो, पता नहीं क्या है भाई। आपको पता तो आप बता दो भाई। भाई जब हम इस पे कोई शॉट बना के डालते हैं, ऑब्वियसली प्यार आता है, लेकिन उसमें हेट आती है कि तुम तो भाई एक पर्टिकुलर, क्योंकि वो रिलीजन से या फिर एक जगह से बिलोंग करता है, इस वजह से ये एजेंडा फैला रहे हो ताकि तुम्हारे पास वहां के सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन भाई एशिया कप पूरा निकल गया। अब ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी आप ये टेम्पलेट दे रहे हो कि अर्शदीप सिंह बाहर बैठेगा और हमारा जाक कालिस उर्फ हर्षित राणा वो खेलेगा। उसका रीजन क्या है भाई? मेरे समझ के बाहर है, बट डिकोड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भाई। भाई जब 2024 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते, रोहित शर्मा कैप्टन थे उस समय पे, वो आगे चले गए। राहुल द्रविड़ भी आई थिंक उसके बाद ही चले गए, उन्होंने कंटिन्यू नहीं करा। तो मुझे लगा सूर्य कुमार यादव जब कैप्टन बना, शायद गोल्डन पीरियड हो सकता है इंडियन टीम के लिए, किस सेंस में कि नए यंग ब्लड को चांस मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन यंग ब्लड को वही चांस, उसको चांस मिल रहा है जो यंग ब्लड चूस रहा है, ओल्ड ब्लड चूस रहा है बेसिकली गौतम गंभीर का। और तो भाई मेरे को कोई आके मेरे से, मैं बकायदा पर्सनली इन्वाइट करता हूँ, आके मेरे से बहस कर ले कि हर्षित राणा ओवर अर्शदीप सिंह। भाई अगर आप बॉलिंग के लिहाज से देखते हो, एक मिनट मैं तेरे को कंटिन्यू करने दूंगा। आज ठीक है 9.4 ओवर ऐसा कुछ, कंडीशंस कैसी थी? ओवरकास्ट। यस। वहां मतलब वहां भी अर्शदीप सिंह नहीं खेलेगा तो भाई खेलेगा कहां? मेरे को ये बताओ भाई। मैं ये कह रहा हूं भाई, अर्शित राणा की बॉलिंग शैली बिल्कुल अलग है। अर्शदीप सिंह का बहुत अच्छा आपने वैलिड पॉइंट उठाया, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह को सिर्फ ऐसा नहीं कि डेथ में यॉर्कर मारता है, स्विंग भी मिलती है अर्ली ऑन। हर्षित राणा ठीक है भाई, होगा बढ़िया बॉलर, लेकिन वो हिट द डेक बॉलर है। जहां उछाल होगा, माना ऑस्ट्रेलिया में उछाल होता है, लेकिन जब स्विंगिंग कंडीशन ओवर, ये तो बात मेरे को लगता है एक ऐसा भी वो व्यक्ति बता सकता है कि अगर स्विंगिंग कंडीशन है भाई, तो आप ऐसे बॉलर को चूज करते हो जो स्विंग करवाता है। वाकई में समझ नहीं आया मेरे तो भाई। अगर आगे बात करें कि भाई ये जो सिलेक्शन होती है, इसमें चांसेस क्या? मैं सूर्य कुमार वाले पॉइंट पे वापस आता हूँ। बिल्कुल। मुझे लगा था वो एक आदमी फेयर पाएगा, कि मतलब वो फेवरेटिज्म जो ऑब्वियसली चलता आ रहा है इंडियन टीम से, उसमें थोड़ा हटेगा। हाँ। मैं तो कहूंगा रोहित शर्मा बढ़िया था, कम से कम अर्शदीप को खिलाता तो था, और खिलाता था भाई, उसका रिजल्ट दिया। आपको T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर था, 1900 ओवर वो डाला। कितनी बार मैं बोलूं वो बात, बट क्या वो फैक्ट चेंज हो जाएगा मेरे ना बोलने से? भाई ये तो बड़ा ही ना द्वंद वाला सवाल है, सही में बता रहा हूँ। मुझे यहाँ लग रहा है कि ये स्कूल टीचर वाली वाइब आ चुकी है, वो स्कूल का प्रिंसिपल आ चुका है कि टीचर जो मर्जी कर ले, चलेगी सिर्फ प्रिंसिपल की। अब अगर गौतम गंभीर और अजीत आगरकर को ही ये टीम चलानी है, तो भाई कप्तान क्यों? मैं अभी भी मानता हूँ भाई शायद सूर्य कुमार यादव हो सकता है फेवर में हो अर्शदीप सिंह को खिलाने के भाई। लेकिन जो सूर्य कुमार की आफ्टर एशिया कप हमने प्रेजेंटेशन वगैरह सुनी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करी है, तो कह रहा है कि मतलब मैं कई बार गौतम गंभीर को देखता हूँ पीछे डगआउट में कि वो क्या कह रहे हैं, उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग फील्ड पे करता हूँ। तो फिर अपने माथे पे लिखवा लो जो लिखवाना है भाई। ये तो गलत बात है कि कैप्टन हो आप। अगर ऐसा है तो भाई, ऐसा है नहीं, ऐसा तू जाके देख सकता है। अगर ऐसा है तो थोड़ी रीढ़ की थोड़ी हड्डी होनी चाहिए। जो बात है वो है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप हर्षित राणा की बैटिंग को यूटिलाइज करके आप उनको हार्दिक पांड्या बना दोगे, तो भाई बहुत ज्यादा बड़ी मुखालफत में जीरोगे। तो मैं यही स्विंगिंग कंडीशंस में 3 स्पिनर खिलाने का क्या मतलब है? मतलब अर्शदीप वहां पे भी जगह नहीं बना पा रहा जहां स्विंगिंग कंडीशंस है, उसके मतलब की कंडीशंस है। उसने, उस बंदे ने कहां प्रूव नहीं किया अपने आप को। आपका क्राइटेरिया क्या है T20 में बंदे को पिक करना? IPL करेक्ट, दुनिया की सो कॉल्ड सबसे बड़ी लीग। करेक्ट, उसमें आग लगा रखी है उसने पिछले 3 साल से। बिल्कुल। 18 करोड़ रुपए का बिका है इस साल, डेफिनेटली वो रिटेन हो जाएगा उसी टीम में। उससे पहले भी वो ठीक ठाक प्राइस टैग पे था। T20 इंटरनेशनल्स में तूने बताया हाईएस्ट विकेट टेकर है। हर मैच में 2 विकेट 3 विकेट होती हैं। इकोनॉमी थोड़ी हाई साइड पे होगी, लेकिन अगर डेथ बॉलिंग कर रहा तो जाएगी। और हर्षित राणा कौन सा साल 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है? 10 की इकोनॉमी है भाई, लगभग 11 की मान लो। तो फिर मतलब है क्या क्राइटेरिया? मैच तो छोड़ ही दो, 9.4 कितना अंतर तक लेते हो सकता है यही क्राइटेरिया भाई। कहना नहीं चाहिए मुझे, नहीं मतलब यार ये तो, लेकिन बहुत ही गलत बात है। ये तो आप ठीक है, यहाँ पे वाइस कैप्टन शुभमन गिल है। अगेन इसमें कोई पंजाब और रिलीजन वाला एंगल नहीं है जो लोग जबरदस्ती डाल देते हैं, मैं सिर्फ वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ बात। लेकिन भाई वो या तो बेबाक ज्यादा है अर्शदीप, मोस्टली होते ही हैं, जट लोग होते ही हैं बेबाक। तो मतलब तुम ये करोगे उसको? मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, ये माहौल इतना गंदा बना दिया है, गुड़ गोबर कर दिया है। पहले रोहित विराट की बात आ गई, फिर शुभमन गिल को भी आप ले आए। ये चल क्या रहा है? अजीत अगरकर के तो इतने बुरे हाल हैं, रोहित कोहली से तो बिगाड़ ही ली, अर्शदीप से भी अब दिख ही रहा है बिगड़ रही है, शमी से भी बिगाड़ रखी है भाई। कमाल की बात है। उससे भी अलग फ्यूड चल रहा है। वो बंदा क्या, उसने क्या नहीं दिया इंडियन क्रिकेट को? सब कुछ दे दिया। 2023 का वर्ल्ड कप देखो भाई, कितनी विकेटें चटकाई हैं। अभी भी मैं मानता हूँ कि हाँ, शमी शायद सबसे ज्यादा फिट नहीं है, लेकिन एट दिस स्टेज एनी डे भाई आप बोलोगे कि हर्षित राणा के ऊपर शमी या इवन प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर शमी। भाई आप एक मतलब
कम्युनिकेट तो कर दो कि तू नहीं है हमारे प्लान्स में, बात मतलब करो, उतना तो कर दो। बात कर लो यार। इनको अर्शदीप भाई को पहले चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी ट्रिप लगवा दी यूएई की, फिर इन्होंने एशिया कप की पूरी अगेन यूएई में ट्रिप लगवाई, अब ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप लगवा रहे हैं। भाई क्या मैं फिर से बोलता हूँ जनता के लिए, थोड़ा आपसे भी ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा ही मस्त मौला होते हो तो लोग भी आपको हल्के में लेने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है मस्त मौला है, चिल रहता होगा, उसको निकाल भी देंगे तो ज्यादा बोलेगा नहीं? नहीं ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है वो कैड़ा है बंदा अंदर, मतलब अब हमें तो जो दिख रहा है वो बाहर दिख रहा है ना, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, करेक्ट। बट अंदर मुझे लगता है वो क्लियर ही होगा कि नहीं भाई, और मतलब क्लियर होना चाहिए कि जाना चाहिए कप्तान के पास, मतलब नो नॉनसेंस होनी चाहिए, डिसीजन नो ब्रेनर होना चाहिए कि आपको उसको खिलाने वो 11 में पहला नाम होना चाहिए आपके यार, अगर जस्सी बुमराह है उसमें तो वो भी होना चाहिए। करेक्ट है। वो क्यों नहीं है? हर्षित राणा ने ऐसा क्या कर दिया जो वो टीम में है? बार बार मैं यही घूम के क्वेश्चन आया भाई तो इसकी शुरुआत हो गई थी नीतीश कुमार रेड्डी, आज छोटे लोग यही हो रहा है, उनकी उनकी मसल खिंच गई थी कोई, क्या खिंची वो तो मुझे नहीं पता, तो वो बाहर हो गए। अब इनको खिलाना था हर्षित राणा को, तो हर्षित राणा का तर्क ये दिया गया कि हमें एक 8 नंबर पे ऐसा बल्लेबाज मिल जाएगा जो अच्छी खासी गेंदबाजी भी कर लेगा। लेकिन क्या ये सोच के साथ जाना सही है? वो भी ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ एक्सपेरिमेंट करने गए हो, माना ठीक है फेयर इनफ, लेकिन अर्शदीप सिंह अगर खेल लेंगे, अगर आप बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला एक स्पिनर कम खेल लेगा, अभी आप इंडिया में तो खेल नहीं रहे हो, तो आपको क्या चला जाएगा? हर्षित राणा को खिलाने खिलाओ, लेकिन अर्शदीप सिंह को क्यों निकाल रहे हो भाई उस चीज में? ये वर्ल्ड कप के लिए टेम्पलेट सेट है भाई, मतलब कि हर्षित राणा हमारी पहली प्रेफरेंस है। अर्शदीप को गेम कब मिला एशिया कप में? आई थिंक जब एक मैच में बुमराह को बिठाया उन्होंने, उसमें ओमान के खिलाफ मेरे ख्याल से वो मैच था। क्या भाई क्या पॉइंट प्रूव कर रहे हो? और ऐसा नहीं है जब वो टीम में वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, इवन आई वुड से अक्रॉस फॉर्मेट्स कर रहा है। ओडीआई खेलता है, ओडीआई में भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो मतलब ये तो, या तो फिर कई लोग इसमें वो वाला एंगल दे देते हैं। मैं ऑब्वियसली ये क्रिकेट चैनल है, पॉलिटिकल चैनल नहीं है, बट गौतम गंभीर जिस पार्टी से आते हैं, मतलब जिस पार्टी में इससे पहले थे, एंड दैट पार्टी इज अगेंस्ट सरदार बेसिकली, वो वाला एक एंगल है। बट यहाँ क्रिकेट चल रहा है, मुजरा चल रहा है, मेरे तो ये नहीं समझ मैं इस बात से खुद हैरान हो जाता हूँ। अब एक और बात ये भी आती है कि वर्ल्ड कप में मोस्ट प्रोबेबली आप अर्शदीप सिंह को देखोगे नहीं, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या होंगे, एक जस्सी बुमराह होंगे, 2 पेस बॉलर आपके तो उसके अलावा स्पिनर खिला देंगे, तो यही होगा। तो फिर से अनफॉर्चुनेटली भाई, और जो 2024 का आपको वर्ल्ड कप जिता के ला रहा है उसका, उसमें उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन, 100 विकेट लेके बैठा है वो T20 आईज में, और क्या कर देगा? क्या कर देगा, हैरानी की बात है। टेस्ट में बात आ रही थी अर्शदीप सिंह की, वो भी नहीं खेले। चलो टेस्ट तो वैसे तो वहां पे भी चांस खेलना चाहिए था। हर्षित राणा अभी भी, और ये सवाल सिर्फ हर्षित राणा के लिए ही है, हर्षित राणा ने जब 4 विकेटें ली उसमें से 2 विकेटें किसकी थी हमें सबको पता है। अरे तो भाई एक बात बता, खोटे सिक्के को चांसेस देते रहोगे, एक दिन तो खोटा सिक्का भी चल जाता है। करेक्ट। और अगेन यहाँ गलती हर्षित राणा की थोड़ी है, वो थोड़ी कह रहा है कि मेरे को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्टर्स की कमी है, कोच की कमी है, कैप्टन की कमी है। सिलेक्टर्स बारंबार हर फॉर्मेट में टेस्ट खेल रहे हैं तो हमें हर्षित चाहिए, ओडीआई खेल रहे हैं तो हर्षित चाहिए, T20 में भी हर्षित चाहिए। तो क्या है ये? मैंने देखा शुगर डैडी है हर्षित या गौतम गंभीर शुगर डैडी? भाई फेवरेटिज्म हमेशा से चलता है। मैंने माना सुरेश रैना भी धोनी की कैप्टनसी में लगातार खेले, विराट कोहली की कैप्टनसी में कई प्लेयर्स खेले, लेकिन उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म करा। आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो। विराट की कैप्टनसी में आप बात करोगे, ईशांत को ही कह सकता भाई खेल, लेकिन ईशांत का बेस्ट ही विराट के अंडर आया, शमी का बेस्ट विराट के अंडर आया, भुवी का बेस्ट उसके अंडर आया, बिल्कुल। और बाकी जो बैट्समैन थे वो तो अपना काम कर ही रहे थे। करेक्ट। और अर्शदीप कौन सा भाई, मैं कह रहा हूँ जब मर्जी तुमने उसको चांस दिया है, चाहे इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वेयरएवर, कहाँ उसने विकेट्स नहीं उखाड़ के दिया? हर जगह चला है। उसका मेन काम विकेट्स उखाड़ना। अब आप ये मल्टी डायमेंशनल प्लेयरों की जी में घुसोगे बार बार। हर्षित राणा मल्टी डायमेंशनल ऐसा है कि ना वो फील्डिंग अच्छी करता, ना बॉलिंग अच्छी करता, ना बैटिंग अच्छी करता। क्या पॉइंट है? बहुत अच्छा सम करा है कि जिस चीज के लिए आपको खिलाया जा रहा है, जब आपने बचपन में खेलना शुरू किया था तो बॉलिंग की वजह से खेलना शुरू करा था, ये तो आप चोचला आ गया कि भाई हमें 8 नंबर पे बैटिंग चाहिए, 9 नंबर पे बैटिंग चाहिए। क्या बैटिंग चाहिए? बहुत बढ़िया प्लेयर एक टाइम पे था इंडिया का, अच्छा खासा चल रहा था, इरफान पठान बोल के, पता ही है सबको पता। वो बॉलिंग बढ़िया करता था, स्विंग बॉलिंग, अर्शदीप टाइप ही बॉलर था बेसिकली, आपके पावर प्ले में बॉलिंग कर लेता था। करेक्ट। फिर एक ग्रेग चैपल नाम का आदमी आया, उसने कहा मैं ऐसे ऑलराउंडर बनाऊंगा, नंबर 3 पे बैटिंग कराऊंगा। ना बैटिंग रही ना बॉलिंग रही, करियर ही खत्म हो गया मेरे ख्याल से 27-28 साल की उम्र में। बिल्कुल। अब क्या अच्छे खासे प्लेयर्स के साथ ये करोगे क्या आप? और इवन इसमें हर्षित राणा का भी नुकसान है। हर्षित राणा का वो जो मेंटल टॉर्चर सोशल मीडिया पे हो रहा है, मैं मानता हूँ वो भी गलत है, लेकिन हाँ मतलब इसमें हर्षित राणा की गलती नहीं है। ये भी तो वही है। हाँ, नहीं हम हर्षित राणा पे इतना डिग नहीं ले रहे जितना सोशल मीडिया पे गॉक कर ही रहे ठीक है, लेकिन आप जब देखते हो भाई बाकी जगह हर्षित राणा से आपने बोल ही दिया है कि हर्षित राणा की गलती नहीं है, गलती है सिलेक्टर की, गलती है गंभीर की। लेकिन फिर जब सिलेक्ट एक बंदा होता रहेगा, ये तो बात आएगी ना कि उसमें ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है। वही वाली बात है। चक दे इंडिया याद आ गई, ऐसे चेक करके चेन उतार रहा होगा तो वो मुझे लग रहा है वो पैंट उतारता है हर्षित राणा, यही फर्क है। अभी मैंने 2 सेकंड पहले कहा ऑनलाइन ट्रोलिंग, लेकिन ठीक है यार, काम करना। ऑनलाइन ट्रोलिंग की बात नहीं है। आप जब कंपेयर करोगे
ऑरेंज वर्सेस एप्पल, यहाँ कंपैरिजन ही ऑरेंज वर्सेस पपाया हो रहा है, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। भाई जैसे हर्षित राणा का साइज है ना भाई, वो इतने में सिमटेंगे, तो पढ़ ही लेना पड़ेगा, क्या अलग बात है। तो इस वीडियो को समाप्त करने का भाई समय आ चुका है, मेरे को लगता है सब तो बोल दिया। हाँ मेरे ख्याल से मतलब मेरा ये अर्ज है लोगों से कि भाई कमेंट करो। हाँ, इस वीडियो पे तो करे ही करो, बीसीसीआई के जो पोस्ट डलते हैं ना, टीम इंडिया का जो भी चैनल है वो इंस्टाग्राम पे, उस पे कमेंट करोगे अर्शदीप क्यों नहीं खेल रहा। बिल्कुल आपको सवाल पूछना चाहिए, मतलब सीरियसली अब नहीं तो कब। और प्राइम ईयर्स में है वो अपने सवाल 24-25 साल सुने जाते हैं भाई, जनता के सवाल सुने जाते हैं, जनता कहेगी तो ऐसा होगा। बट आई होप कि आगे जो 4 मैचेस हैं उसमें कम से कम चारों मैच में हर्षित जी बाहर दिखे। वो दिखने नहीं वाले, वो तो हुआ ही नहीं ना। हमने प्रीव्यू बनाया था उसमें पहली बात यही तो करी थी, पहला नाम टीम शीट में हर्षित राणा, उसके अलावा 10 बंदे सिलेक्ट होंगे और वही हुआ पहले मैच। सही बात है। तो आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद भाई। अगर आपको बैंटर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।